टाइगर ने सर यहाँ जीना हराम कर दिया गाँव वालों का। अच्छा, उसने लोहे के बोर्ड फाड़ दिए, चलती बस में पंजा मारने लग गया। तो हरीश जी बच पाए थे? हाँ, वो बच गए। हाँ। वो बच गए, उसको हम उठा के ले आए थे। हाँ। तो वो टाइगर मोहन चौराहे तक भी आया था जब हम उसको उठा के लाए। ये मोहन चौराहा है जहाँ पे अभी वो अपना चेक पोस्ट है? चेक पोस्ट है, वहाँ पर अच्छा। दुकान थी इंदर सिंह अमर सिंह नाम की। अच्छा, तो उसकी दुकान के अंदर तक आया था रात में। अरे भाई, जब हम उसको उठा के लाए 4 बजे में। अच्छा, टाइगर ऐसा करता है, जब किसी लाश को उठा के लाएगा या मारा हुआ आदमी को लाएगा तो वहाँ तक टाइगर जरूर आता है। वहाँ तक। ये उत्तराखंड है। हाँ। उत्तराखंड में हर मोड़ पे भूत है। अब भूत क्यों होते हैं इसका आपको पता नहीं होगा। क्यों? जो आदमी डरता है ना, हाँ। उसी को भूत कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये मतलब जैसे पगले आगे कोई पगले आगे जिनका कोई नहीं होता है, जिनको जानने पूछने वाला कोई नहीं होता है, तो उनको किसी ने मतलब वो मर गया, उसका कोई मतलब समाधि या कोई क्रियाक्रम नहीं करता है। अच्छा, तो उसकी आत्मा भटकती है। अच्छा, वो उत्तराखंड की बात हो चाहे नैनीताल हो कहीं भी हो, हाँ। तो वो आत्मा भटकती है, वही भूत होता है। मैं एक बार फैक्ट्री से आता ड्यूटी करके, हाँ। मैं फैक्ट्री से एक बार ड्यूटी करके आ रहा था, 12:30 बजे की बात है। हाँ। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ अपनी, हाँ। कोई झूठ नहीं है। मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा। साइकिल लेकर, उस टाइम पे साइकिल पे आते थे हम, साइकिल की सवारी थी। मैं सिगरेट जलाई थी कैपिस्टल। हाँ। तो कैपिस्टल जलाई तो मेरे को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? भूत ने। अच्छा। मतलब देवता, मतलब शैतान देवता कहते हैं उनको, भूत नहीं कहते, शैतान देवता ही कहते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में होता ही। तो मैं घर के अंदर नहीं घुस पाया। मैं घर के अंदर जाते जाते दहलीज पे गिर गया। अच्छा। गिर गया तो फिर वो तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को 3-4 यहाँ पर जो हमारे जगरिया होते हैं वो होते हैं, मेरे पास जा पड़ा के। घर पे पानी आया था सर, काफ़ी पानी आया था मेरे मकान पे, चारों तरफ पानी चल रहा था। तो पानी अलग से या नदी क्या पानी मतलब? नदी का पानी। अच्छा। काफ़ी उफान मारते हुए और काफ़ी मोटे मोटे पेड़ बहाते हुए। और हम घर से सामान को रख देते हैं अलग। हाँ। दूसरे को वहाँ शिफ्ट करते हैं, मतलब मोहन चौराहे पे सामान को हम ले आते हैं और हम बच्चों समेत। अच्छा, हर बरसात में पूरा मकान खाली कर देते हैं। अच्छा। एक बार तो हमने मकान के दरवाजे चौखट तो उखाड़ दिए। अरे भाई, ऐसा बना दिया जैसे शमशान घाट होता है। आपने देखा होगा कभी मेरे दरवाजे हाथी ने सूंट डाल देता अंदर। मेरे घर के अंदर सूंट डाल देता हाथी ने, तस्कर हाथी। अरे भाई, बच्चों के साथ आए थे 10-15। अच्छा। अभी भी मेरा दरवाजा हल्का सा पचका हुआ है, मतलब पिल पड़ा है। तो जी ये है मरचुला का ब्रिज और अभी जिम कॉर्बेट से नाइट ड्राइव और आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे हमारे साथ मोहान के एक बेहतरीन आदमी। तो आपसे उनको मिलाते हैं पहले तो, और फिर करेंगे काफ़ी चर्चाएं गुफ्तगू। हेलो जी, तो नाइट का टाइम है और अभी क्या है ना, अपने साथ चल रहे हैं अन्ना भाई। तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे मोहन जो ना आपको दिखते होंगे। तो अन्ना भाई कैसे हो? ठीक है सर। एक बार यहाँ को यार। ठीक है सर। तो अन्ना भाई को अगर आपने देखा है पहले हमारे साथ एक ब्लॉग में देखा होगा, वो आपको रिमाइंड कराएंगे अन्ना भाई, क्योंकि मैं उनसे पूछूंगा उस दौरान की बात है। ठीक है, तो बने रहिए। तो जी अभी हम जा रहे हैं मोहान की तरफ और मरचुला का एरिया जस्ट ख़त्म हुआ है। तो राइट में आपको पता है कि रामगंगा रिवर है और जहाँ पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा होगी तो मैं कोशिश करूँगा वो लाइट आपको ना दिखे साइड में, ताकि क्या है ना, एक जो कंटेंट देखने का मज़ा होता है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और हम एक जगह पे बैठ के कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, या हम ड्राइव के साथ आपसे रियल इंसिडेंट्स इसमें शेयर करेंगे। तो अन्ना भाई पहले आप बताइए अपना नाम और आप मोहान में कब से रह रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल अगर बताएंगे तो फिर ज़्यादातर लोग उस हिसाब से समझ पाएंगे चीज़ों को। मेरा नाम आनंद सिंह रावत, हम मोहान के निवासी हैं, हमारी पैदाइशी मोहान की है। हाँ, तो अन्ना भाई ने जैसे बताया, तो अन्ना भाई फैक्ट्री में भी जॉब करते थे और अभी करंट में सफारी चलाते हैं, जिप्सी। और बचपन से इनका काफ़ी बाहर वाइल्ड लाइफ से आमना सामना। आपको जैसे पता ही है कि मोहान का जो कॉर्बेट में एरिया है, मोहान एकदम कोर एरिया है। कोर कहेंगे ना, जैसे एकदम कोर, जैसे डिकाला अगर जिम कॉर्बेट में सफारी करते हैं डिकाला है, वैसे ही यहाँ के आउटस्कर या बफर की बात करें तो मोहान इज अ कोर एरिया। सुंदरखाल से मोहान जो गांव है,
तो अन्ना भाई, पहले तो एक हमें वही आपके साथ एक रिसेंट इंसिडेंट से बात करेंगे। तो आप और मैं साथ में एक बार जा रहे थे गांव की तरफ, वहाँ की तरफ है जी। कहाँ जा रहे थे यार? सोराल। सोराल। तो क्या इंसिडेंट हुआ था यार, उसके बारे में थोड़ा सा आपके मुँह से जानेंगे हम। सर हम जा रहे थे पहले रिवर। सर मत बोला है दीपांकर भाई या दीपांकर भाई, पहले हम जा रहे थे रिवर साइड घूमने के लिए। हाँ तो हमने सोचा कि यहाँ से चल रहे थोड़ा आगे तक सोराल टोटाम साइड चल निकल लेते हैं। तो उसके बाद हमारा मूड बना, हम आगे थोड़ा और आगे निकल गए टोटाम साइड। तो इत्तेफाक है हम देखते हुए जा रहे थे भाई। हाँ इत्तेफाक है कि हमें उस टाइम टाइगर दिख गया, एक, हाँ, फिर 2, 3 3, 4। और मतलब इत्तेफाक ही है ना, मैं गाड़ी की इस साइड पे बैठा था, तो अन्ना भाई जिस साइड पे उसी साइड पे थे, और जिस साइड पे टाइगर दिखा सबसे पहले अन्ना भाई को ही दिखा। तो अन्ना भाई ने बोला टाइगर टाइगर, मैं कहा हूँ भाई वहाँ टोटाम में कहाँ से टाइगर। और जब वो 4 टाइगर की बात है, उसके बाद तो हमने काफी बार वहाँ वीडियो शूट करी, तब तक वहाँ पता ही नहीं था वहाँ टाइगर, मेरे ख्याल से उससे पहले कभी दिखा ही नहीं था पास्ट में। तो पहला इंसिडेंट था। तो उस दिन हमें ये भी पता चला था कि सुबह बस को भी टाइगर। तो अन्ना भाई वो भी तगड़ा ही एक्सपीरियंस था यार, है? और वो माँ बोलते हुए एकदम अपने बच्चे को कैसे बोल रही थी यार, रोल कर रही थी, तब हमें पता चला भाई टाइगर और भी हैं, वरना तो एक बार ही हम भी रिस्क में पड़ जाते हैं। चलो वो तो अब लेटेस्ट बात थी। तो अन्ना भाई कुछ ऐसी बात बताओ यार, जो मतलब आप बचपन से यहाँ रह रहे हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि जो एकदम आपको लगा कि यार टाइगर ऐसा कैसे कर सकता है, या ऐसा कभी हादसा कुछ ऐसा अगर आपको याद है? हाँ, बहुत साल पहले सर दीपांकर भाई यहाँ पर एक हादसा हुआ। हाँ थोड़ा जोर से बोल। हाँ, ये हमारे मोहन जॉन कोसी रिवर के किनारे। हाँ, गांव वाला एक हमारा बंदा भैंस चराने जाता था। अच्छा। उसका नाम था हरीश। अच्छा। तो उस पर टाइगर ने अटैक करा। अरे मोनेटाइजर को कहते हैं, टाइगर हो जाता है कुछ टाइम जब भूखा रहता है काफी। मैन ईटर। हाँ। अच्छा, वो तो लोग बोलते हैं वैसे, थोड़ा सा खौफनाक। हाँ, तो उसको उसके भैंसों ने बचा लिया। भैंसों ने? हाँ, किस तरफ को गए होंगे वो हरीश भाई? ये हमारे कोसी रिवर जो अभी हमारा जोन चल रहा है सामने। हाँ, सामने की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं ये जो हमारा केवानी पत्थर बोलते हैं। हाँ, नीचे रिवर यहाँ पे। तो उसके बाद वो भैंसे थे कम से कम 10-15 भैंसे। अच्छा। जब उसने देखा कि हमारे भैंस को क्या कहते हैं उसके यार, मतलब चारा वाला। हाँ, कि मार रहा करके, तो इसे भैंसों ने उसको हमला कर लिया। तो अच्छा। बंदा बच गया था। और वो भैंसों पे अटैक नहीं करा, बंदे पे? भैंस को मारा, एक भैंस को। अच्छा, एक भैंस को पहले मारा। एक भैंस को मार दिया, फिर उसको छोड़ दिया। अच्छा। तो इतने में कोई रिवर के ऊपर से गांव वालों ने देख लिया कि हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है। फिर गांव वाले काफी थे वहाँ। तो उस टाइगर ने सर यहाँ जीना हराम कर दिया गांव वालों को। अच्छा। उसने लोहे के बोर्ड फाड़ दिए, चलती बस में पंजा मारने लग गया। तो हरीश जी बच पाए थे? हाँ, वो बच गए। वो बच गए, उनको हम उठा के ले आए थे। तो वो टाइगर मोहन चौराहे तक भी आया था जब हम उसको उठा के लाए। ये मोहन चौराहे जहाँ पे अभी वो अपना चेक पोस्ट है? चेक पोस्ट है, वहाँ पे दुकान थी इंदर सिंह अमर सिंह नाम की। अच्छा। तो उसकी दुकान के अंदर तक आया था रात। अरे भाई। जब हम उसको उठा के लाए 4 पे में। अच्छा। टाइगर ऐसा करता है, जब किसी लाश को उठा के लाएगा या मारा हुआ आदमी को लाएगा, तो वहाँ तक टाइगर जरूर आता है। वहाँ तक आता है, वो तो हम अक्सर कहते भी हैं। चलो फोन उठाओ जी। तो अन्ना भाई जो आप ये बोल रहे हो, मोहन घर के पास तक आ गया था टाइगर वो उस दिन, तो ये उसी दिन आया होगा जिस दिन वो घायल हुए थे? मतलब हाँ, उसी दिन घायल उनको आप घर लेके आए तो दोबारा उनके पास आने के लिए? हाँ, दिन रात को फिर टाइगर मोहन चौराहे तक आया था। अरे भाई। उसके बाद उसको पूरी टीम आई जंगलात की, रेंजर फॉरेस्टर पूरी टीम, विभाग चारों तरफ के विभाग है ये सारे आए होंगे, जिम कॉर्बेट मोहन और अल्मोड़ा रेंज। उसके बाद क्या? उसके बाद भी सिमानी पड़ाव में अटैक करा। अच्छा। क्योंकि टाइगर हमें सुबह शाम दिन में दिख रहा था, दिन भर। शाम को हम 5 बजे अपने दरवाजे बंद करके खाना पी खा के अंदर छुप जा रहे थे। लोग कहते ये आ गया टाइगर, यहाँ पर आ गया सिमानी पड़ाव, ये आ गया मोहन में, ये आ गया बंगले में। अच्छा। ऐसे इस टाइप का खौफ हो गया था उस समय। तो सबके पास गाड़ी भी नहीं होगी? गाड़ी भी नहीं थी, और पूरी टीम अलर्ट थी, डंडे लठ लेके। फिर सिमानी उसमें आया? फिर सिमानी के चारों ओर झोपड़ियों के पीछे घूम, वहाँ पर आग जला के लोग बैठे थे। अच्छा। मंदाल रेंज के, बंगले के और हमारे खुशी रेंज के सब बैठे थे। तो आग जला के बैठे थे, तो टाइगर आया वहाँ से, सीधा उनके ऊपर कूद के सीधा अंदर घुसा। घर के अंदर ही? घर के अंदर। ख्याली नाम का लौंडा है, उनके घर के अंदर घुसा टाइगर। तो ख्याली भाई अपने जानते ही आप, सुनील जी के साथ जो घूमते हैं। पिताजी थे बाली राम जी। तो जब टाइगर आया था तो उसके नाखून टूट गए थे।
अच्छा, टाइगर के नाखून। हाँ, तो उसने चारों तरफ अपने हाथ हिलाई तो कोई पकड़ने में नहीं आया, तो उसने चारपाई घुमा दी, उनके चारपाई होती चारों तरफ चारपाई घुमा दी टाइगर के, अरे भाई, फिर वहाँ से बाहर निकला। तो उसके नाखून कैसे घिसे होंगे? नाखून सर उसने लोहे के बोर्ड फाड़ दिए, जो गाड़ी रोड पे लिखे हैं धीरे चलिए, हॉर्न बजाइए। अच्छा, ये वो बोर्ड था फाड़ दिए लोहे के। क्यों? अरे भाई, इतना सर। कितने साल का होगा टाइगर, क्या लग रहा होगा? कुछ बाद में पता चला उसके बारे में? तो सर ये तो हमको पता, बाद में बताया नहीं मुझे। मेल टाइगर था, फीमेल था? मेल था सर। मेल टाइगर था। तो ये है जी भाई, मोहान जब भी कहते ना भाई, तभी लोग डरते भी हैं यहाँ आने के स्टार्टिंग से। मोहान की आए दिन कहानियाँ हैं। हाँ, आए दिन कहानियाँ हैं मोहान की। आए दिन कहानियाँ। और ये कहानियाँ सोचो 1930 के अराउंड से है, हाँ। जब जिम कॉर्बेट जी शिकार करने आए थे। हाँ, द मोहान मैन ईटर टाइगर का। टाइगर। तो एकदम अपने में मोहान ऐसा एरिया है ना जहाँ हर जगह टाइगर है। लेकिन ये है कि लोग सचेत रहते हैं, ऐसा नहीं है मतलब। हाँ, लोग सचेत रहते हैं क्योंकि इतने सचेत है, इतनी पब्लिक है, ऐसा कभी कोई हादसे नहीं होते, भगवान की दुआ से कभी हो भी ना। मौत का डर है कि हर किसी को है नहीं सर। हाँ, वो तो है। तो खौफ होना जरूरी है। खौफ होना भी जरूरी है। जहाँ सावधानी हाँ। घटी वहाँ दुर्घटना घटी वाला होता है ना। जी, जी। जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी आपने देखा ही होगा बीच में सुंदर ना चुकम में एक आदमी को उठा ले गया। हाँ, वो 2 साल पहले, उस समय तो हाँ। ये थे। बाहर गया था बंदा, शौचालय नहीं था उनके, उसके पास शौचालय नहीं था बेचारा। फिर इसको उस समय तो लगातार ही उससे पहले अटैक हुए थे, 6 महीने के बाद वो अटैक किया चुकम पे। और अन्ना भाई ये बताओ, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आपने टाइगर देखे हो? हाँ, मैंने टाइगर देखे, जिंदगी में पहली बार देखे मैंने। ढिकाला जोन में 7 टाइगर। कितने? 7 टाइगर? हाँ, रानी बाग। नहीं आज रानी बाग में। अच्छा, कैसे आप कैसे गए थे उस टाइम में? मैं ट्रैक्टर से ड्राइवरी करता था। हाँ। और मैं ढिकाले में माल डालने गया था। माल बोले तो क्या, मिट्टी विट्टी डालने? रेता बजरी मिट्टी। कमरे वमरे बनने थे। अच्छा, तो मैं वहाँ 3 महीने रहा था अच्छा, ढिकाला में। अच्छा। तो 7 महीने इकट्ठे देखे रोड क्रॉस करते समय, भाई बच्चे समेत। साहब, बच्चे समेत। तो उसमें क्या बच्चे कितने रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा अगर आपको याद है? 4 बच्चे। 4 बच्चे थे और बाकी बड़े थे? बड़े थे। यार 4 बच्चे और बाकी बड़े, या तो ये हो सकते कि उसके पुराने लेटर के बच्चे हों बाकी। लीटर के होंगे। उस साल से मैंने टाइगर नहीं देखा। अच्छा, अब मोहन जौन सफारी गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ। अब टाइगर देखें। हाँ। तो ये कभी ढिकाला दो वाली कब की बात रही होगी? ये हो गया होगा सर कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल। रानी बाग किस साइड हुआ वो एरिया, मतलब ये रानी बाग आ गया, पहले सुल्तान आ गया, सुल्तान आ गया, फिर उसके बाद खिरनौली आ गया, हाँ खिरनाल फिर आ गया। गैरल आ गया नीचे को। नहीं, सुल्तान आ गया, उसके बाद आ गया तुम्हारा गैरल आ गया नीचे को, गैरल आ गया नीचे फिर आ गया सरबदुली, सरदुली, हाँ। फिर खिरनौली। हाँ खिरनौली, खिरनौली, सॉरी खिरनौली। खिरनौली। उसके अच्छा, बाद मैंने ढिकाला। कहा रानी बाग तो सुना रानी नहीं बाग, उसके ऐसा। बाद खिरनौली। अच्छा, उसके बाद ढिकाला। ढिकाला। मैं हर शोध में जाता हूँ ना। अभी किसी दिन अन्ना भाई के घर की छत में से भी जाके आपको दिखाएंगे, वो भी एकदम रिवर के एज में ही रहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी छत में से हमारे घर से हाथी, एलिफेंट। हाँ, हाथी तो देखे हैं मैंने क्रॉस पहले भी। करता हाँ, आपने देखा होगा कभी मेरे दरवाजा हाथी ने सूंड डाल देता अंदर। हाँ। मेरे घर के अंदर सूंड डाल देता हाथी ने, तस्कर हाथी। अरे भाई साहब। बच्चों के साथ आए थे 10-15। अच्छा, अभी भी मेरा दरवाजा हल्का सा पचका हुआ है, मतलब पिल पड़ा है। चलो ऐसी ठीक है। पेज- तो ना भाई जो बता रहे हो आप, हाथी आ गया था, तो उस दिन आप घर के अंदर ही थे? मैं घर के अंदर ही था सर। अच्छा, और बच्चे भी? हाँ, भाई। हाथी आए, बच्चे आवाज़ सुन ली थी। अच्छा, तो इतनी देर में उन्होंने सूंड दरवाजे में मारा, भट्टे करके अंदर घुस गया सूंड। ऐसा क्यों करा होगा हाथी ने, क्या लगता है? खाने की तलाश में? खाने की तलाश में सर, या तो उसको कोई स्मेल आ गई अंदर, अच्छा, आटे की, या कुछ ऐसा फल फूल फल फूल या कुछ हाँ। रोड वोड है। और बच्चों के साथ था। तो ये कब की बात होगी? ये होगी कम से कम 3 साल हो गए। ये उस समय की तो नहीं है जब एक वो भी हाथी, लोटेरा हाथी बोलते थे यहाँ? हाँ, उसके आसपास की बात है? हाँ, उस टाइम पे ये बंगले में भी तोड़ फोड़ बहुत करी। हाँ। और फैक्ट्री में एक वो है गेस्ट हाउस है, वहाँ भी तोड़ फोड़ करी। हाँ। एक पुलिस वाले की गाड़ी भी तोड़ी अरे भाई। हाथी ने।
बच्चों वाले थे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, बंगले के अंदर घुस गए उसके बच्चे, तो हाथी ने पूरे रूम के तहसील कर दी, मतलब 10-15 रूम में बंगले में सुना था मैंने। अच्छा, दीवान फैन सब बाहर फेंक दिए, कूलर एसी पीसी सब कहाँ? बंगले में। अच्छा, इसी बंगले में, ये अपने बंगले में मोहन वाले में। हाथी है। अन्ना भाई, यहाँ बारिश का भी बड़ा प्रकोप है। आप तो जहाँ पे रहते हो एकदम एच पे ही है, क्योंकि इस बार की बारिश में जब रात को मैं आपके वहाँ आया था तो जी। भाई आपके वहाँ पूरा पानी घुसा हुआ था, मतलब खतरनाक। ये कोसी रिवर है, अल्मोड़ा से कोसनी से आती है, हाँ और इसमें कम से कम 100-150 नाले आते हैं, हाँ, बीच से निकलते हैं। हाँ। ये बहुत बड़े टकराव, जहाँ से निकलती है वहाँ तो बहुत छोटी होती है। ये वहाँ से बहुत छोटी होती है, धारा टाइप का बहता है। हाँ, तो जब बीच से निकलती है तो 100-150 नाले इसमें बहते हैं, तो ये विकराल रूप ले लेती है अच्छा। कोसी नदी। ये बमंडर करते हुए आती है। रामगंगा जो आपने देखी वो शांत होके आती है, ये आती है कोसी बमंडर करते हुए। तो कभी पानी का भाव आपके घर के आसपास तक भी आया है? तो मेरे घर पे पानी आया था सर, काफ़ी पानी आया था, मेरे मकान पे चारों तरफ पानी चल रहा था। तो पानी अलग से या नदी का पानी मतलब? नदी का पानी, अच्छा, काफ़ी उफान मारते हुए और काफ़ी मोटे मोटे पेड़ बहाते हुए, और हम घर से सामान को रख देते हैं अलग, हाँ। दूसरे को वहाँ शिफ्ट करते हैं, मतलब मोहन चौराहे पे सामान को हम ले आते हैं, और हम बच्चों समेत अच्छा, हर बरसात में? हर बरसात में पूरा मकान खाली कर देते हैं। अच्छा, एक बार तो हमने मकान के दरवाजे चौखट तक उखाड़ दिए, अरे भाई, ऐसा बना दिया जैसे शमशान घाट होता है। ओ भाई। ये है तुम्हारी 13 की बात। और अभी बीच में पिछले साल भी कोसी आई थी, सामान हमने तब भी रखा था, और उसके बाद अभी लाया हुआ सामान को पिछले 3 महीने पहले। अच्छा, और फिर मंजर ऐसी हो रहा है, कोई रोकथाम नहीं है, अभी फिर होने वाला है। और इस बार जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी बारिश ज़्यादा होगी। जगह जगह रोकथाम, पता नहीं हमारा यही है ना दिक्कत, कि हम जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ कई बार नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े ब्लॉक बना रखे हैं, कोसी नदी ने कैसे गिरा दिए हैं। रिजॉर्ट के वो पूरे ब्लॉक हाँ। तोड़ दिए थे। ये इस बार भी तो इस बार तो वो पूरा वो लेमन ट्री को ही टक्कर मारा था, ये खतरनाक विकराल रूप। आपके बार ब्लॉक नहीं बनेंगे, हाँ। कोसी का रोकथाम नहीं होगी, हाँ। तो मोहन चौराहे पे पानी चलेगा, हाईवे पे, चलेगा। NH पे NH 309 में पानी चलेगा। इस बार मैंने चलता हुआ तो देख लिया था भाई, हाँ। घुटनों से ऊपर तो पानी था ही मेरे, जब मैं चल रहा था वहाँ पे। जी, पेड़ गिरा था चौकी के सामने। एक ब्लॉग होगा, और आपने देखना है तो बरसात का ब्लॉग होगा एक, तो आप देख सकते हैं। और आज मोहान जोन में किंग कोबरा भी देखा है अन्ना भाई का, फर्स्ट टाइम है जी। किंग कोबरा, किंग कोबरा, मोहन जॉन किंग कोबरा। मोहन जोन में अब हमारा किंग कोबरा दिख गया है, ऑटर्स दिख गए हैं, टाइगर दिख गया है, हमारे भैया लेपर्ड उसकी दिख गया है। वीडियो दिखाएंगे आपको, हाँ, आप लोग बने रहिए। लेपर्ड दिख गया है, और तुम्हारा साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज होता है एक बहुत रेयर, वो तो मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। मतलब किंग कोबरा हो गया, और जो ये साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज है ना, इनकी गिनती टाइगर से भी रेयर चीजों में मानी जाती है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जंगल देखने आइए। जंगल देखना है, ये सही बात है रही। हम आपसे खाली request कर रहे टाइगर हैं। की उसमें आपका भी खाली अन्ना भाई मोहन के निवासी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जंगल देखने आइए। जंगल देखना टाइगर है, नहीं, टाइगर देखने तो और चीजें मिस कर देंगे। और चीजें ये मिस कर जंगल की देंगे। किताबें हैं, जंगल की हर दिन किताबें नए 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 पन्ने खोलती है। हाँ, जैसे मैंने आज किंग कोबरा देखा, हाँ, ये हर किसी की बात नहीं है किंग कोबरा देखना, सही बात है। ये बहुत ही रियल होता है। आपने सांप बहुत देखे होंगे, हाँ, मगर किंग कोबरा हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की तो बात मैं नहीं इसलिए भाई आपको बोल रहा साहब। हूँ, मैंने भी किंग कोबरा आज अपने तक भाई लाइफ में लोग 2 ही जो बार हमारे देखा देख रहे है। हैं। 2 बार मैंने आप किंग लोग- कोबरा देखा, और टाइगर तो मैंने काफी बार देख लिया है। जी, टाइगर तो आम है, हाथी आम है, हाँ। लेपर्ड आम है, स्पॉटेड डियर, पार्किंग डियर, ये शाबर डियर, ये आम है। हर किंग जोन में आम है। कोबरा हो गया, ऑटर्स हो गया, किंग कोबरा, साल कछुआ, फॉरेस्ट टॉर्टॉइज, वो Tortoise, सबसे रेयर है, कछुआ। वो मोहान जोन में देखने को हाँ, मिलता है। ये चीज़ें जो है ना इसको फॉलो करो। जैसे बर्ड हो गई,
बर्ड हो गए, ग्रेट हॉर्नबिल का नेस्ट हो गया, ग्रेट नेस्ट हो गया, और भी नेस्टिंग कर रही, कितने रेयर है यार, वो चीज भी देखना, फिनोमेना ना, तो इसमें आपको आनंद आएगा। नेचर के हर एक पेज से जुड़ी है, तब आप बेहतरीन ढंग से सब चीजों को समझ पाओगे। सफारी आप करती है, आपको सफारी में कितना आनंद आता है। सुबह की ताजगी देखिए आप, आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है, एकदम ऑक्सीजन का लेवल वहाँ से बढ़ेगा। आप शहर से आ रहे हो, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, हाँ। शांति। बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते थे यहाँ, तपस्या करते थे जंगलों में, शांतिपूर्वक। जंगलों में इतनी बड़ी शांति होती है। उसमें भी टाइगर के चक्कर में अपना बीपी बढ़ा दिया तो क्या फायदा फिर। टाइगर तो दिखेगा ही, टाइगर कहीं नहीं जा रहा है। टाइगर आपको लोगों को दिखेगा, ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल टाइगर दिखेगा। दिखना होगा तो दिखेगा ही दिखेगा। आप जंगल नहीं दिखना होगा तो आप कितना ही अपना मूड वो करें ना, इसीलिए सफारी में जंगल पॉजिटिव रहिए, जंगल सफारी नाम रखा गया। टाइगर सफारी नहीं, जंगल सफारी। आप जंगल सफारी का आनंद लीजिए, और आपको घुमाएगा भी आनंद ही। क्या कह रहे हो? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हर मोड़ पे भूत है। अब भूत क्यों होते हैं इसका आपको पता नहीं होगा। क्यों? जो आदमी डरता है ना, उसी को भूत कहते हैं। अच्छा, हाँ। ये मतलब जैसे पगले आ गए, कोई पगले आ गए जिनका कोई नहीं होता है, जिनको जानने पूछने वाला कोई नहीं होता है, तो उनको किसी मतलब वो मर गया, उसका कोई मतलब समाधि या कोई क्रियाक्रम नहीं करता है। अच्छा। तो उसकी आत्मा भटकती है। अच्छा। वो उत्तराखंड की बात हो चाहे नैनीताल हो, कहीं भी हो, तो वो आत्मा भटकती है, वही भूत होता है। भूत कोई और चीज नहीं है, भूत यही है। जैसे हम डर गए, हमने झट से कर दी, तो यही हमको डर, ये डर हमको, यही डर है। तो वैसे कोई नुकसान दे सकता है भूत? हाँ, नुकसान देगा। अच्छा। आपको मुर्गा देना पड़ेगा, उसके बाद बकरा भी देना पड़ता है। और तो आपका रियल कभी इंसिडेंट हुआ है, मतलब कभी आपका पर्सनली? हाँ, मेरा हुआ है। मैं एक बार फैक्ट्री से आता ड्यूटी करके, मैं फैक्ट्री से एक बार ड्यूटी करके आता, 12:30 बजे की बात है। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ अपनी, कोई झूठ नहीं है। मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा। साइकिल लेकर, उस टाइम पे साइकिल पे आते थे हम, साइकिल की सवारी थी। अच्छा, फैक्ट्री से रात को भी? ना, दिन में 12:30 बजे की बात थी। मैं लंच में आ रहा था घर, मैंने सिगरेट जलाई थी मुँह पे। मैं सिगरेट जलाई थी कैपिस्टन, तो कैपिस्टन जलाई तो मेरे को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? भूत ने। अच्छा। मतलब देवता, मतलब शैतान देवता कहते हैं उनको, भूत नहीं कहते, शैतान देवता ही कहते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में होता ही। तो मैं घर के अंदर नहीं घुस पाया। मैं घर के अंदर जाते जाते दहलीज पे गिर गया। अच्छा। गिर गया तो फिर वो तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को 3-4 यहाँ पर जो हमारे जगरिया होते हैं, वो होते हैं, मेरे पास जा पड़ा के, क्योंकि उसने मेरे को उसका भी जाना, जो हमारे यहाँ के गुरुदेव होते हैं, उनका भी रोड क्रॉस करना, मतलब शैतान देव, उनका रोड क्रॉस करना, और मेरा भी वहाँ पर पहुँचना, मतलब आमने सामने हम टकरा गए। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो फिर मेरे को एक आध दो यहाँ पर हमारे जगरिया हैं जो मतलब जाप करते हैं, तो उसके बाद उनने मेरा जाप करा, तब जाकर मेरा मुंह हो गया यहाँ से, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा मुंह मतलब एल बन गया, टेढ़ा। हाँ, मैं बोल नहीं पाया, कुछ नहीं। मैं इतने हिल रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था कि मेरे को ये लगा कि जैसे लखवा होता है, मेरे को वो हो गया। अब उनकी कृपा है, जो हमारे यहाँ इष्ट देव चलते हैं, उनने मेरे को सही भी करा। वो तो है। तो इसलिए कहता हूँ उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड में देवभूमि हमारी है। कुछ ना बुरा कीजिए किसी का, ना बुरा सोचिए। हाँ। गलत काम उत्तराखंड में हमारे पशु पक्षी जानवर भी हैं, और यहाँ पर भूत प्रेत भी हैं, किसी को नुकसान नहीं, पानी सब शुद्ध मिलेगी आपको। प्यार से आइए, प्यार से जाइए। तभी कहते हैं गधेरे नालों पे नहीं उतरना चाहिए, बचपन से सुनते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जब हम लड़की ब्याहते हैं, अपनी बहनें ब्याहते हैं, हम उसको पूछते हैं पहले। उसे कहते हैं परी। वो मुर्गा पूछते हैं, कहीं पे चूड़ी भी नहीं डालते हैं, तो ये चीज़ें हम करते हैं, आम चीज़ें हैं हमारे लिए। अच्छा। तो उत्तराखंड में ये खास कर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं नालों में मतलब बाल मत खोलो। नालों में ऐसी चीज़ें होती है, तो आप कहीं दबा न दे उससे, पाँव से खोल के मत जाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो कई चीज़ें हैं जी,
मानो तो गंगा मैया, ना माना तो बहता पानी, पानी। ये मानने वालों के लिए है। तो जो मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान मिल जाएंगे आपको। हाँ सही जो बात। नहीं मानेंगे हाँ, तो उनके कहीं भगवान नहीं। सही बात है। क्या बड़ी बात कर दिया आपने। चलो ये अब पहुँचते हैं नीचे की तरफ। तो बाकी अन्ना भाई तो हमारे साथ ही है, कभी और इनसे रूबरू होगी बातों का, चीज़ों की। ठीक है अन्ना भाई, ओके थैंक यू, आपने काफ़ी चीज़ें शेयर करी, धन्यवाद। ओके।